अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो तीन अहम मुकदमात थे। एक तो इमरान खान जो है उनके साइफर केस की जो प्रोसीडिंग है उससे मुतालिक था। एक जो था वो सहाफ़ियों जिनमें अरशद शरीफ है, समी इब्राहिम है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और इमरान रियाज खान, उनके खिलाफ जो लातादाद FIR हुई थी उनके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और हुकूमत को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो ये जस्टिफाई करे कि एक इशू के ऊपर, एक ट्वीट के ऊपर, एक इंटरव्यू के ऊपर, एक तकरीर के ऊपर ये लातादाद दर्जनों के हिसाब से FIR कैसे दर्ज हुई है। कोई गवादर से दर्ज हुई, कोई कहाँ से दर्ज हुई। उसके साथ साथ एक और जो आज यहाँ पर अहम केस हुआ वो ये था कि जो अडयाला जेल में इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, उनकी जो ट्रायल चल रहे हैं, मुख्तलिफ जो अदालतें जो इस्लामाबाद की अदालतें वो वहाँ पर जाकर ट्रायल कर रही हैं और उनकी जो प्रोसीडिंग है उससे मीडिया को जो है वो आज़ादाना रसाई नहीं है। तो उन ट्रायल की जो है उसको की कवरेज के लिए मीडिया को एक्सेस दी जाए, एक्सेस जो है मीडिया को रसाई दी जाए, उसके मुतालिक भी जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी, उसकी समाअत हुई जिस पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो उसको नोटिस किया गया। इन तीनों की आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो पहला केस है वो शुरू करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अरशद शरीफ और समी इब्राहिम और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और इमरान रियाज खान की उन दरखास्तों की समाअत हुई जो कि उन्होंने तकरीबन 2-2.25 साल पहले जो है वो दायर की थी। ये जो अरशद शरीफ साहब की जो दरख्वास्त थी, जो कि बाद में शहीद हो गए कीनिया में, उनकी दरख्वास्त में वो क्या थी, वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसकी आज समाअत भी हो रही थी, उनका ये था कि मेरे खिलाफ मुतअद्दिद FIR जो है वो दर्ज की जा रही है, मुझे हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, डायरेक्शन दी जाए कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको हरासा करने से रोका जाए। तो उस पर जो है वो शुरू में मई में जो है वो 2022 में उसके ऊपर जो है वो एक ब्लैंकेट ऑर्डर जो है वो जारी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन बाद अज़म वो अरशद शरीफ जो है उनको इस किस्म की सिचुएशन बन गई कि उनको वतन से बाहर जाना पड़ा और ये जब वो गए तो फिर वो वापस उनकी डेड बॉडी ही आई। ये जो आज पिटीशन जो है वो आज उसकी समाअत हो रही थी, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो उन्होंने सवाल किया कि अरशद शरीफ के खिलाफ कितनी FIR थी, तो पता चला कि 16 FIR जो है वो दर्ज हुई थी। अब वो जो 16 FIR थी उनके बारे में उन्होंने पूछा ये किस चीज़ की थी, ये एक तकरीर के ऊपर, ये एक इंटरव्यू के ऊपर इतनी FIR होगी, तो पता चला वो तकरीर नहीं, वो तो एक ट्वीट थी जिसके ऊपर उनकी जो है वो खिलाफ FIR होगी। इसी तरह डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के हवाले से पूछा तो उनका कोई तकरीबन 13 FIR हैं वो उनके खिलाफ भी है। एक इमरान रियाज खान की भी पिटीशन थी, समी इब्राहिम जो है उनके खिलाफ भी इसी तरह से पिटीशन थी। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने ये कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि जो कानून ये कहता है कि एक वक़ुए की, एक क्राइम की, एक इंसिडेंट की एक FIR होगी, लेकिन यहाँ पर दर्जनों के हिसाब से FIR होती है। एक इस्लामाबाद में हो रही है तो एक लाहौर में होगी, तीसरी लाड़काना में होगी, चौथी ग्वादर में होगी, पांचवी चागी में होगी। ये एक ही जो है वो केसेस पे इतनी ज़्यादा FIR कैसे रजिस्टर हो रही है, और जो लोग जो है वो कभी कहाँ पे अपनी जमानत के लिए जाता है, कभी किस जगह पे जाता है। अगरचे इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हदायत, जो एक ऑर्डर है उसके मुताबिक एक वक़ुए की एक ही FIR हो सकती है। उसरा बीबी का कोई केस था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि एक वक़ुए की एक ही FIR हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसका दिल करता है वो कोई कभी पीका के तहत कोई FIR कर देती, जो कि साइबर क्राइम का कानून है, कभी दूसरे कानून के तहत कर जाती है। और जो बाकी इसी तरह सभी इब्राहिम और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के हवाले से भी बताया। और जहाँ तक इमरान खान साहब के साइफर केस का मामला है उस पर जो है वो हुक्म इम्तनाई अदालत ने वापस ले लिया और अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई कि जो प्रोसीडिंग हुई है, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है, वो हम उन विटनेसेस का दोबारा से हम बयान रिकॉर्ड करा देंगे। वो तकरीबन 9 विटनेसेस बनते हैं, कुल 14 विटनेसेस इसमें जो है उन्होंने गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए, जिसमें 3.5 जो तकरीबन 3 गवाह हैं और एक जो है उन पर जरा मुकम्मल हो गई है और एक पर जो है वो आधी जरा हुई है, तो ये 3.5 ही बनती है। तो उन्होंने कहा कि जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो साइफर सिस्टम से मुतालिक जो गवाहान हैं उनको जो है वो इन कैमरा हम करेंगे, बाकी जो है प्रोसीडिंग ओपन होगी। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर
3-4 केसेस और भी हैं जिनकी जो है वो अडयाला जेल में समाअत हो रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिकुल हसन औरंगजेब ने जो आज ये केस की समाअत की, तो उन्होंने इस पर अभी फैसला महफूज कर लिया और इस बात का कभी इम्कान है कि जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं उनको वो कालादम करार देंगे और फिर एक दोबारा से जो है वो ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि पहले भी ये ट्रायल जो है वो चल रहा था और अदालत ने इसको कालादम करार दिया था। और जो तीसरी जो थी वो और बड़ी अहम जो पिटीशन थी वो ये थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं और जो दूसरे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको बड़ी दुश्वारी है अडयाला जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल के लिए। ये पिटीशन मैंने ही फाइल की थी और उसमें ये रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है उसको कवर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये वहाँ पर समझ नहीं आती कि वहाँ पर कौन जो है वो इस चीज़ें मैनेज कर रहा है। अडयाला जेल में सहाफ़ी जाते हैं, उनको अंदर कवरेज की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की और दौरान समाअत जो है वो उनको बताया गया कि आर्टिकल 19 जो है उसके तहत जो है ये जेल इंतजामिया और हुकूमत जो है वो पाबंद है कि मीडिया को फैसिलिटेट करे, अब पब्लिक को फैसिलिटेट करे। और सेक्शन 352 है CRPC की, जिसके तहत जेल के अंदर जो है वो कार्रवाई हो रही है, उसमें भी कोर्ट को इन कैमरा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो है ये आज़ादी इजहार राय और जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ये उसकी राह में जो है वो रुकावटें डाली जा रही हैं। तो उस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को जो है वो नोटिस जारी करके सोमवार को उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और साथ में जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसको भी कहा गया आप भी अपनी एक रिपोर्ट दें। तो मंडे को जो है वो इसकी समाअत होगी, आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।